नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। आज हम पहले हमने पिछले सर्ग में आंसू पहुँचते हुए दीनता वाणी में बोलते थे। उन कौन भरत शत्रुघ्न दोनों की आंखें लाल हो गईं और मंत्री लोग दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने माँ से इतना भी जिक्र किया, माँ से कह रहे तारी री करम गत टरे नटारी री, बिन निहाल चलो गयो मैया इतनी चूक हमारी री। तारी री करम गत टरे नटारी री, बिन निहाल चलो गयो मैया इतनी चूक हमारी री। भरत जी कौशल्या माता से बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, हे माता मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से बहुत सफाई दी है। और फिर कह रहे हे माँ हम इतना अपराध ज़रूर हो गया, हम ननिहाल चले गए, यही अपराध हुआ है और ये हमारी चूक समझो या भूल समझो या कुछ भी समझो, हम घर में नहीं थे। जय बोल जय सिया राम, जय जय राम। अब 78वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें शत्रुघ्न का रोष और उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। 13वें दिन का कार्य जब पूर्ण कर लिया, श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया जो दुख के समय अपने तथा आत्मजनों के लिए बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले सत्गुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। अब शत्रुघ्न जी बहुत रोष में क्रोध में भर रहे हैं और बहुत गुस्सा आ रही है उनको, तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट में क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के बस में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार के रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित होकर के राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके वो भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहाँ आई थी। करधनी के विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत और बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई बानरी की समान वो जान पड़ती थी और वही सारी बुराइयों की जड़ तो उपजाई थी। वही श्री राम के वनवासी रूप का
रूपी का पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालों ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट कर लाकर शत्रुघ्न के हाथों में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी ये वही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव समुचित समझें वैसा बर्ताव करें। द्वारपाल की इस बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दूसरे दुख पहुंचाया है, अपने इस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी आप भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत बलपूर्वक पकड़ लिया और वह डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। वह सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी। शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब और भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार और धर्मज्ञ और यशस्वी महारानी कौशल्या की शरण में चलें। इस समय में ही हमारी निश्चल गति है। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटते हुए लगे और उस समय यह जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंत्रा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जा रहे थे। आभूषणों के इन टुकड़ों से हुए शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं और उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध से भरा हुआ जान देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवैध होती हैं। यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर मुझे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के बाद बदरूपी दोष से निवृत्त हो गए थे और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर कारण विलाप करने लगी। कहने लगी, शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे से उसे आश्वासन देने में होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई कौशिक की जी भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 राम, जय राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब 78वां सर्ग पूरा हुआ। अब 79वां अध्याय सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें मंत्री आदि का भरत से राज ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव करना, भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज का अधिकारी बताकर
उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ततः प्रभात समय दिवसत दतुर्दशे समते राजकतारो भरतम वाक्यम मम्रुभुवन। तदंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त कर राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, महायशस्वी राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं सर्वलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज प्रदान किया है। अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन प्रवासी सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। भरत जी, आप अपने माता पिताओं के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि की सामग्री की प्रदक्षिणा की और वह उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों को के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूँगा। आप लोग विशाल चतुरांगणी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा कर लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम जी से मिलने के लिए वन में चलूँगा और नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊँगा। परंतु जिसमें लेस मात्र भाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूँगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें और मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से जहाँ आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं इस पृथ्वी का राज लौटाना देना चाहते हो। उन लोगों का कहा हुआ यह परम उत्तम आशीर्वाद वचन जब कान में पड़ा तब उसे सुनकर राजकुमार भरत की बहुत बड़ी प्रशंसा करने लगे। प्रसन्नता हुई तब उनको ये सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देख करके भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। भरत के मुख से श्री राम को लाने की बात सुनकर सब सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। खुशी के मारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार
राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया। जय श्री राम, जय जय राम। अब 79वां अध्याय सर्ग पूरा हुआ और अब 80वां सर्ग पढ़ेंगे। अयोध्या से गंगा तट का सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण करना। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रक में छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल और मार्ग की आदि की रक्षा करने आदि अपने ही कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग और बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि के बनाने वाले पुरुष, बड़े मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चार जामा आदि बनाने वाले और रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले वहाँ प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल बदलिया साथ लेकर के अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियाँ, ठूंठ, वृक्ष आदि तथा पत्थरों को हटाते हुए नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग उन्होंने तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वह कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों और टंकों, पत्थर तोड़ने के औजारों, हाशियों से भी कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थीं, उन कुछ कांस आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं आदि लंबे चौड़े गड्ढों को धूल से ही पाट देते। जो स्थान नीचे होते वह सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते। ऐसे थे भरत जी की आज्ञा पालन करने वाले सदस्य। उन्होंने जहाँ पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ कंकरीली जमीन दिखाई दी वहाँ उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया। जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वह बांध काट दिया गया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने वहाँ कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों और जिनका पानी सब ओर से जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि के बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया था। जिनके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे, वहाँ के वृक्षों पर मत वाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया। उस पर चंदन
मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अनेक प्रकार के फूलों से सड़कें सजाई गईं। तो भरत को राम को वापस लाना था ना, इसलिए सजावट की जा रही है। मार बन जाने पर जहाँ की तहाँ छावनी बनाने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया था। कार में दत्त चित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उन सुंदर प्रदेश में छावनियाँ बनवाईं। जो भरत का अभिष्ट था, मार के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया गया। वास्तु कर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उन चारों ओर खाइयाँ खोदी गई थीं। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमे के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमा सजाई गई। गलियों और सड़कों से उनका विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवी स्थानों से युक्त शिविर चूने से पुते हुए प्राकारों चार दीवारियों से घिरे थे और सभी विश्राम स्थानों की पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया। बिटकों कबूतरों के रहने के स्थान, कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारों तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वो चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। और 80वां सर्ग पूरा हुआ। अयोध्या कांड का 80वां सर्ग पूरा हो गया। अब 81वां सर्ग पढ़ेंगे, सुनो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम की आरती, राम का यशोगान करते हुए लोग वहाँ सब जाएंगे। अयोध्यावासी राम जी के चरणों में प्रीत लगी है उनकी प्यारी। हरे राम 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 हरे हरे, काऊ दिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। अब 31वां सर्ग में प्रातःकाल मंगलवाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। इस अयोध्या में उस अमृतय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अभिष्ट दे स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों के शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। बाजों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा। शोक संतप्त भरत को पुण्य शोकाग्नि की आँच से रौंदने लगा। बादों की उस तनी से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बादों का बजना बंद करा दिया।
ऐसा कहकर उन्होंने इस प्रकार बाजों को बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गलोक को चले गए। आज इन धर्मराज महामना नरेश की ये धर्म मूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई है, बिना नाविक के नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। जो हम लोगों से के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धर्मराज धर्म के ज्ञाता महायशस्वी महेशी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे हुए थे और रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्ण में कपीठ पर जो स्वास्तिकार बिछोने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं और अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को और भी हितैषी पुरुष वहाँ हों, उन सब को शीघ्र बुला के लाओ, हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृति, मंत्री, प्रज्ञा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तिमि नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशयों की भांति वहाँ सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में शोभा पाती थी। जय सिया राम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। हरे रामा राम राम हरे हरे। अब 81वां सर्ग पूरा हो गया है, 82वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी निमित्त सबको आदेश देना। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों और अंग रागों की प्रभा से उत्तम सभा अधिक दीप्तमान थी। वो उठी, दीप्तमती भी उठी थी। और जैसे ही वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ी। और
इस प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन बोला। ताते राजा दशरथे स्वर्गतो धर्म धर्माचरण धन धान्यवतीम पिताम प्रदाय पृथ्वी तव तव तात राजा दशरथ ये धन दान से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए। राम स्थिता सत्यव्रते है सता में धर्म मनुष्य चरणम नाज हाथ पितुरादेशम सती ज्योत्सना में बोधिते। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें ये अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व उपरांत देश के निवासी राजा और समुद्र में जहाज़ों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर में विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए, जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ है। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं, अतः महाराज दशरथ की भांति वे इस राज्य के पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम को का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने के योग्य हैं। भरत का यह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम के चित्त में लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। हरे रामा 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 हरे हरे, तो मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणों में। अब और आंसू बहाने लगे वे लोग। भरत ने कहा, यदि मैं आर श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति मैं भी वहीं निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपाय से चेष्टा करूंगा। मैं मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है।
अतः मुझे रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा है जान पड़ता है। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृ बत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्र वेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी आप जल्दी उठकर चाहिए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ। यह समाचार सुनकर सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और तदंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खेल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगीं। सेनापतियों ने घोड़ों और बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथ सहित संपूर्ण जग सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उद्धत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की उसे आज्ञा को सिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यापरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए, उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम जी को प्रसन्न करके यहाँ लेके आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा। उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों और सेनापतियों द्वारा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उठकर अच्छी जाति के घोड़े आदि ऊँट जोतने के लिए गधे आदि रथों को जोतने लगे। अब 82वां सर्ग पूरा हुआ, 83वां सर्ग पूरा करेंगे, शुरू करेंगे। अब इसमें है भरत की वन यात्रा, त्रिवेंगबेरपुर में रात्रिवास करना। तदंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुटे हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा प्राण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। केकई, सुमित्रा और यशस्वी कौशल्या आदि देवी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रतिष्ठित हुई और ब्राह्मण आदि कार्यों और त्रिवेणिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का हम दर्शन करेंगे, उन्हीं के लिए
उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते हुए सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। ऐसे ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। काउदी लेंगे खबरिया रे राम जी के चरणों में। अब तो उनका मन दीवाना हो गया। श्री राम के राम को ही अपने मन में बसा कर चलते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण ही सबके परम देव हैं। उन्हीं से सारे पूछे राम पैदा हुए। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सभी राम के द्वारा ही हुए हैं। वही नारायण का ही स्वरूप हैं। कृष्ण भी नारायण का स्वरूप हैं। आगे आने वाले द्वापर युग में आइए। अब अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बात कहते हुए सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। और आपस में कहते, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले और संसार के दुख को दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्यामवर महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। बहुत उतावले हो रहे थे। सारा जनपद जा रहा था। जैसे सूर्यदेव उदय हो लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप हमारा दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। श्री राम के बारे में ही चर्चा चलाते जा रहे थे। इस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग व्यापारी आदि शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रशिक्षित हुए। जो कोई मणिकार मणियों को शान पर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुंभकार, सूत का ताना वाना करके वस्त्र बनाने का कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूर का मोर की पंखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले और आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी में आदि में शोभा का संपादन करने वाले दंतकार, हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधा का चूना बनाने वाले, का जो गंदी आदि निर्माण, सुनार कंबल आदि कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले चलाने वाले, सौंड्रिक महाविक्रेता, धोबी, दर्जी, कामों, गौशालाओं के महत्व, स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहित चित्त सदाचारी, वेदवेत्ता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश में वे सुंदर थे। सब ने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे और सबके मन अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा हुआ था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को लेने के लिए बुलाने के लिए प्रस्थित हुए। केकई कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ पाल की घोड़े हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय करने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज वह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई।
पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने में खला कुशल भरत ने समस्त सचमों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब ओर ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद अब हम कल लोग सब सवेरे उन सागर गामनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतर कर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूँ। उनके इस पर कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे में आदि के सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहरा कर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटाने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। और 83वां सर्ग पूरा हुआ। अब आरती चालू करो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारन वरण पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काकभूषण गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब की। आरती की रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।